अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस में है नंबर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? फॉर्म, उसमें हम फॉर्म पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसकी फॉर्म किस तरह है, शेप, उसकी शक्ल किस तरह है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है, किस तरह से एक चीज़ बना है, उसको हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। नंबर 2 उसमें है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसमें हम क्या किस तरह पढ़ते हैं? उसमें हम सादा से पढ़ेंगे कि अगर एक नर्व है तो वो या एक मसल है तो मसल कौन सी जगह से अटैच है उसमें ये पढ़ेंगे। नर्व किस साइड से गया है, कौन सी साइड से गया है उसमें हम ये पढ़ेंगे। बोन है, बोन की किस तरह बना है, उसकी कौन सी साइड पर कौन सा शेप है, कौन सी साइड पर किस तरह अटैच है, तो उसमें हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। नंबर 3 जो है उसमें हम हिस्टोलॉजी आ जाती है। हिस्टोलॉजी तो आप एक बात जहन में याद रखें कि उसमें हम माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप में जो हम चीज़ें देखते हैं वो हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है। और उसमें हम क्या देखते हैं? कंपोजिशन, कि एक चीज़ है वो किस किस चीज़ से बना है। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो किस तरह से जो चीज़ें बनी है उसने कौन सी शक्ल अपनाई है। उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे और ये हम सब माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और फंक्शन वो क्या करता है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की। नंबर 4 पर जो हमारे साथ ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की आपने एक बात याद रखनी है, फंक्शन। हम फिजियोलॉजी में हम जो भी पढ़ेंगे उसके हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन किसको कहते हैं? कि वो काम क्या करता है। मतलब एक मसल है, वो काम क्या करता है? वो हमारे हाथ को मूवमेंट में मदद देता है, तो उसकी ये मूवमेंट में मदद देता है, तो ये उसका काम है। अगर हमारी ज़ुबान है तो वो हमें बोलने में मदद देती है, तो ये भी उसका काम है। तो उसके काम के बारे में हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नंबर 5 पर हमारे साथ आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम किस तरह क्या पढ़ते हैं कि एक एम्ब्रियो किस तरह बनती है। एम्ब्रियो किस तरह किसको कहते हैं? जो एक स्पर्म और गेमीट बनता है। उसी तरह प्लांट्स में जब मेल और फीमेल स्पोर्स बनते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो गेमीट फॉर्मेशन होती है। तो गेमीट फॉर्मेशन और उसके साथ जो उसकी डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स और एक न्यू जानदार चीज़ बनने तक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से हम न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक हम जो भी पढ़ेंगे वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट आ जाता है टेक्सोनोमी में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं कि उसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जानवरों का अपना ही क्लासिफिकेशन ग्रुप है, एनिमल्स का इंसानों का अपना ही क्लासिफिकेशन ग्रुप है, और उसके साथ प्लांट्स का अलग क्लासिफिकेशन ग्रुप है। उसमें फिर एक प्लांट्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स है, उसमें का अलग क्लासिफिकेशन है। उसमें इसी तरह बैक्टीरिया का अलग एक ग्रुप है। तो उसमें जो हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, और ये हम टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी। आप सबको तो पता होगा कि सेल किसे कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी को सेल कहते हैं। तो उसके अगर हम एक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल में
सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें राइबोसोम्स होती है। तो इसके बारे में जो हम इल्म हासिल करते हैं वो हम सेल बायोलॉजी में हासिल करते हैं। फिर जो हमारे पास ग्रुप है वो है नंबर 8, वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी उसमें हम फॉसिल्स रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स रिमेन्स किसे कहते हैं? मतलब कुछ चीज़ें हैं वो हज़ारों साल पहले मर गई है और उसकी वो दफन हो गई है, उसमें प्लांट्स, उसमें एनिमल बोन्स आ जाते हैं। उस हज़ारों साल बाद हमें उसके कुछ बकायाजात मिल जाते हैं। तो उस बकायाजात के बारे में जो हम इल्म हासिल करते हैं वो हम पैलेंटोलॉजी में हासिल पढ़ते हैं। उसके बाद अगर उसमें प्लांट्स हो तो उसको हम फैलन बॉटनी कहते हैं। अगर प्लांट्स फॉसिल्स के बारे में पढ़े, अगर एनिमल फॉसिल्स के बारे में पढ़े तो उसको हम फैलन ज़ूलॉजी कहते हैं। नंबर 9, अगर हम हमारे पास फिर इम्यूनोलॉजी आ जाए, इम्यूनोलॉजी नंबर 9 पर हमारे पास इम्यूनोलॉजी है, उसे हम कुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं उर्दू में। इम्यून सिस्टम के बारे में हम जो भी पढ़े, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमें मुख्तलिफ जरासीमों से बचाती है, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। तो उसके बारे में हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो वो हमारे पास एंटोमोलॉजी ग्रुप में इंक्लूड हो जाती है। 11 नंबर पर हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए जिस चीज़ से बनती है उसको हम जीन्स कहते हैं और जीन्स को हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स किस चीज़ को कहते हैं कि आबा अजदाद से जो हम में जो कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं उसको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो उसको हम भी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। नंबर 12 पर हमारे पास जो ग्रुप है वो है बायोटेक्नोलॉजी। उसके नाम से ही हमको जाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है, मतलब डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसी तरह जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाते हैं वो हम इसमें बनाते हैं। इसी तरह जो हम ये योगर्ट वगैरह बनाते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है। इसी तरह जो हम डिफरेंट मशीनरी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बायोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास आ जाती है नंबर 13 पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब इस नाम से हमको जाहिर होता है कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, माहौल के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ माहौल की क्या क्या असरात होती है ज़िंदगी पर वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नंबर 14 पर हमारे साथ आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स हम उस चीज़ को कहते हैं जो बीमारियाँ काज करती है, बीमारी बनाती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो उस पैरासाइट्स को जब हम स्टडी करें तो हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। नंबर 15 पर हमारे पास आ जाती है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम सोशल सिस्टम को हम करेंगे कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ क्या रिलेशन है और एक एनिमल का अपने एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है, तो उसको हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नंबर 16 जो ग्रुप है हमारे साथ वो है फार्माकोलॉजी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम सारी ड्रग्स के बारे में
अब हम फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन्स किस तरह बनती है, उसकी केमिकल फार्मूला क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, वो किस किस बीमारी में यूज़ हो सकती है, वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यही हुई हमारे साथ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाते हैं।